जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 27 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 26 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक, यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका बिहार पुलिस के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक, देखिए इसमें हम पहले बिहार पुलिस का हमने पीवाईक्यू पढ़ा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? तो कौन सा होता है वो? तो वो होता है आपका पारा होता है। ठीक, पारा होता है। दूसरा है यहाँ पे, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तीसरा, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा समझाया जा सकता है। आगे, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? तो चार का हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पांचवा देखना है, क्या करना है, सही क्रम चुनना है इसमें। ठीक, तो बताना पहले क्या आएगा। तो भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं। फिर हो जाएगा आपका, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो तकनीकी शब्द कैसे लिखा जाता है? तो ये गलत लिखा हुआ है दोनों। तकनीकी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के जैसा लिखा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो रमा, तो रमा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो रमा का बताना है आपका। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा हो जाएगा। 8वां देखेंगे यहाँ पे, समानार्थी शब्द बताइए। तो वर्ज, तो वर्ज का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो निषिद्ध हो जाएगा। विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी कि विलोम शब्द। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। सांझ और रात के समय, फिर से देखिए, सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं तो उसे गोधली बोलते हैं। ठीक, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश इस गुफा में गया काल कौलित हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का राइट आंसर? तो जो इस गुफा में गया काल कौलित हो गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 13, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें से गलत शब्द क्या हो जाएगा? पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। पिताजी मुझ पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं। तो पहला शब्द क्या सही हो जाएगा 13 का? तो क्या हो जाएगा? वो इस सही लिखा हुआ है। ठीक, पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाएं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे, यानी कि दो आदमी औरत के गले से चैन लेकर भाग गए। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करना था यहाँ पे, पुल्ड, स्क्वीज्ड, पुश्ड, टर्न्ड। तो क्या हो जाएगा? पुल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है। पुल्ड मतलब क्या होता है? खींचना। तो खींच कर भाग गए। 15 देखते हैं यहाँ पे। तो 15 में क्या बताना है आपको? In the following question, a sentence has been given in direct, indirect speech. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best example presses the same sentence in indirect या direct speech. तो चलिए बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, He said, let Hari come with us mother, I will take care of him. का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, He informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him. टेक केयर ऑफ हिम हो जाएगा। ठीक, दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे?
तो ये हो जाएगा आपका फैबुलस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की स्पेलिंग सही लिखा हुआ है, FABULOUS। ये आपका एडजेक्टिव है और इसका अर्थ क्या होता है, शानदार होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17, fill up the blank with suitable preposition from the alternatives given under the sentence। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन आपको चूज करने फिल करना है। लिखा हुआ है कनिष्का वाज इनिटिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा। कनिष्का वाज इनिटिएटेड इनटू बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। 18 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it, select no substitution required। ठीक, तो I must replying this letter immediately। तो यहाँ पे देखेंगे 18 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली, तो रिप्लाई दिस लेटर हो जाएगा। ठीक, यानी कि सुख दुख में। इसका फिर से आंसर देखेंगे, आंसर 2 नहीं होगा इसका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रिप्लाई टू दिस लेटर हो जाएगा। ठीक, सही कर लीजिएगा इसको। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज शी हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स हो जाएगा। ठीक, इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि सुख दुख में साथ देने वाला। आगे देखेंगे यहाँ पे 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बताना है लुनेटिक, तो इसका एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो लुनेटिक का मतलब होता है पागल आदमी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सेन। सेन का मतलब भी क्या होता है, सेन का मतलब समझदार होता है, उसका मतलब पागल होता है, इसका मतलब समझदार होता है। आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इरेक्ट, इसका आपका पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेक्ट मतलब होता है खड़ा करना या सीधा करना हो जाएगा। ठीक, इरेक्ट मतलब खड़ा करना या सीधा करना होता है, और इसका यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रेज हो जाएगा, RAI ऐसी रेज मतलब ऊपर उठाना या खड़ा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर हैं, तो किस पर निर्भर होते हैं, आपको इसको एक लाइन में बताना है, यानी कि सीरियल वाइज। तो लिखा हुआ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो इसमें से चूज करके बताना है। तो 22वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सब सही है। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक संख्याओं पर, संवाद के लिए, यांत्रिकी पर। तो चारों के सही हैं, चारों क्वेश्चन यानी कि चारों ऑप्शन सही हैं आपके। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी, तो यहाँ पे बताना है आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो अब तो ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 25वां देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है। तो 25 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाईचारे की भावना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे 26, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, तो ये किस विषय में आते हैं आपको बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 27वां, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, तो किसके सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 29 का हो जाएगा, यहाँ पे 6 वर्ष का होता है आपका। 30वां देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बताना है, पढ़िए और बताइए सही कौन सा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करती है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसने कहा था बताइए, क्या हो जाएगा, किसी ने भी नहीं कहा। ठीक, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं।
दीन ए इलाही को किसी ने धर्म नहीं कहा। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामपाल हो जाएगा। ठीक। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वर्ष, तो किस वर्ष में किया गया था आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1971 में किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे 34, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? बताना है आपको 34 का राइट आंसर। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, चीन और इंग्लैंड के मध्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, एकनाथ। 69 यानी कि 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है आपका माउंट वेसुवियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट वेसुवियस हो जाएगा। ठीक। ये पर्वत ज्वालामुखी है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, गंडक नदी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, एनटीपीसी बरौनी। आगे देखेंगे यहाँ पे, बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सुभद्रा देवी को दिया गया है। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 41, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये 41 का हो जाएगा आपका, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरा झंडा दिखाया। ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3.9%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। तो सबके सब सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जड़ में बनता है। आगे देखते हैं यहाँ पे, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, कलेक्टोट्रिकम यानी कि फाल्कटम हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये लिखा हुआ है आपका, ठीक से पढ़िएगा, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम लिखा हुआ है। ठीक। इसी के कारण होता है। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो 47 का राइट आंसर बताना है, किसके द्वारा दिया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा JQ प्लोवे के द्वारा दिया गया था। कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है, क्या शामिल है? तो बताना है यहाँ पे 48 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ये दोनों शामिल हैं आपके। आगे देखेंगे यहाँ पे 49, ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। 49 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो 49 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे, सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कारपोरेट घरानों को धन लाभ करवाता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? तो 50 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या लिखा हुआ है, भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीरियार, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मेकॉन्ग गंगा सहयोग MCG। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर तीसरा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 53 का बताना है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा या फिर कौन सा गलत। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है, सरकार डेयरी सरकारी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। ठीक है। फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रोसीलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण होगा। 15,000 करोड़ रुपए द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों के तीनों आपके सही दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3। यूएनडीपी तैयार करता है, तो यूएनडीपी तैयार करता है, क्या तैयार करता है? तो ये हो जाएगा मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। 55 देखेंगे यहाँ पे, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका 55 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला क्या लिखा है आपका, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला दिया हुआ ऑप्शन रणनीतिक क्षेत्र में शामिल हैं, तो परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन, दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा योजना, वित्तीय सेवाएं, ये सभी हो जाएगा। और नीचे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे, सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 56 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना इसमें सही कौन सा हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, ये सही है। फिर क्या लिखा हुआ है, क्यूप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये तीसरा दिया हुआ है, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 2, 3 सही है आपके। 57 देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आंसर बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 58 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉल्व कर लीजिएगा। 59 को भी देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 60, इसको भी आप ही लोग सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 61 भी देखेंगे यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 61 का हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 61 का 4 हो जाएगा। 62 का देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 63, तो 63 का आपका राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 64, तो 64 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 65 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं यहाँ पे 65 सॉरी 66, तो 66 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। और 67 को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। 68 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, तो 68 का 2 आ जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, समानांतर। आगे देखेंगे यहाँ पे 70 का बताना है आपको, तो जब 70 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 71, तो 71 को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके आंसर पे, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अब 72 में देखते हैं यहाँ पे, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा में होते हैं। 73 देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, तो 73 का हो जाएगा काउपॉक्स को बोलते हैं। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डेज के रूप में जाना जाता है, तो जाति वृत्त के रूप में जाना जाता है। आगे कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिसारी विकास दिखाते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पे बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, क्या होते हैं 76 का राइट आंसर, तो छड़ के आकार के होते हैं। आगे, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं, तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिस्सा, पाम्परेट, मैकेरल। 78 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो 78 का राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो 79 का हो जाएगा लोहा। अंकुरित जौ के दानों की किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, देखते हैं यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा बियर बोलते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो, तो 81 का हो जाएगा यहाँ पे 8 महीनों में क्षय होगा। जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं डैश के कारण, किसके कारण बन जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बन जाते हैं बुलबुले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेक्नेटियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन में। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्लोरीन गैस का प्रयोग। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो कौन सा होता है यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे 86 का राइट आंसर, तो वो होता है टेफ्लॉन होता है आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे 87, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है, तो 87 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एंटवर्प हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ट्राइस्टे हैम्बर्ग, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 2 4। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 88, देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 असम हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अंटार्कटिका में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पे अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, ये भी ठीक है। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सही है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, 90 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट स्थित है। अब 91 का देखना है, यहाँ पे मैच करने वाला है, तो मैच कर लिए। तो रेलवे जोन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, रेलवे जोन दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिमी माध्य, ये कहाँ पर है, तो ये जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ पर है, बिलासपुर में। पूर्व मध्य कहाँ पे जाएगा, हाजीपुर जाएगा, हाजीपुर यहाँ पर है। उत्तर पूर्वी कहाँ जाएगा, उत्तर पूर्वी गोरखपुर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब वर्तमान में भारतीय रेल कितने जोनों में विभाजित है, 19 जोनों में, ये याद रखिएगा टोटल 19 जोन है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो 92 का हो जाएगा दीव हो जाएगा, दीव। आगे देखते हैं यहाँ पे 93, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, पढ़ेंगे यहाँ पे। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, ये भी ठीक है, तो 1 और 2 दोनों क्या है सही है आपके। आगे देखते हैं यहाँ पे 94, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, तो कौन सा हो जाएगा गेहूँ। परावर्तन के नियम सत्य हैं, तो सभी परावर्तक सतहों के लिए सत्य हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 96, कौन सा बेहतर कंडक्टर है, तो नाइक्रोम हो जाएगा। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो आभासी और आवर्धित होती है। आगे ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो 98 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे, तो ये हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, तो आवर्ती में मापी जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 99 क्या हो जाएगा
फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे 99 का राइट आंसर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है तो किसकी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।